Hello, students. Welcome to RN Classes YouTube channel. Today, we are going to discuss a paper which was made for higher order thinking skill questions. Okay? There are 10 questions, 60 minutes are there, maximum marks are 50. Each question carries 5 marks, means आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 6 minutes मिले. 6 minutes for each question. मतलब कि आराम से सोचो, समझो और फिर अटेम्प्ट कर दो. इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए गाइस एनालिसिस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपका एनालिसिस ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, यू विल सेव टाइम. बट अगर आपने एनालिसिस ठीक से नहीं किया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा होगा एंड 6 मिनट्स की बजाय आपको 15 to 20 मिनट्स भी लग सकते हैं टू डू अ सिंगल क्वेश्चन. ठीक है, सो इस पेपर में आपको यही दिखेगा कि भाई एनालाइज कैसे करना है और फिर अटेम्प्ट कैसे करना है. राइट, let's start with question number 1. Write the unit digit. बात करी है यूनिट डिजिट की, मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं. ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव odd divisors which are either a perfect square or a perfect cube of this large number 1,666,9,800. इतना बड़ा नंबर है. अब सबसे पहले तो यूनिट डिजिट चाहिए, सम चाहिए. किसका? पॉजिटिव ऑड डिवाइजर्स. इसके पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए एंड डिवाइजर होना चाहिए. ठीक है, जब आप ये चीजें कर लोगे फिर आपने चेक करना क्या है. उसके बाद आप चेक करोगे कि भाई परफेक्ट स्क्वायर है और अ परफेक्ट क्यूब, वही चूज करना है. और परफेक्ट क्यूब, ठीक है, वही वाले नंबर्स चूज करने हैं, उनका सम करना है और उसका भी यूनिट डिजिट चाहिए. ठीक है, सो उसने बात करी डिवाइजर्स की. मतलब कि इतने बड़े नंबर की सबसे पहला काम जो होगा वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, 1,666,9,800. सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो. मेरे ख्याल से प्राइम फैक्टराइजेशन आप इजीली कर लोगे. अगर करना है तो देख सकते हो कैसे कर रहा हूं मैं. 1,666,9,8 को अलग किया, 100 को अलग कर दिया. अब 1,666,9,8 की प्राइम फैक्टराइजेशन वुड बी 2 इंटू 5. 5 तो नहीं आएगा इसमें, 9,8 है ना. हाँ, तो 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से. 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 क्यूब. 100 के लिए 2 स्क्वायर, 4 इंटू 25 होता है ना. सो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर. राइट, सो मेरे पास बन गया 2 का क्यूब, 3 की पावर 5, 5 का स्क्वायर एंड 7 का क्यूब. ठीक है, ये आ गई मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन से ही मैं डिवाइजर्स पे जा सकता हूं, मतलब कि फैक्टर्स पे जा सकता हूं. डिवाइजर्स मींस फैक्टर्स, तभी तो प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी. फैक्टर्स पे जा सकता हूं. राइट, अब मैंने फैक्टर्स अब लिखूंगा, इससे सारे के सारे फैक्टर्स. ठीक है, सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, ऑड उठाने हैं. ऑड उठाने के लिए मतलब कि मेरे को 2 जो है वो 2 की पावर सिर्फ 0 चाहिए होगी. 2 की पावर 1 जैसे ही मैं करूंगा, या 2 की पावर 2 करूंगा, या 2 का पावर 3 करूंगा, जैसे किसी भी नंबर को आप इवन नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन बन जाता है. मेरे को इवन चाहिए ही नहीं, मेरे को तो ऑड चाहिए. ऑफ कोर्स यहां पे कोई भी नेगेटिव नहीं उठाना है, तो सारे के सारे पॉजिटिव रखना है. ये क्वाइट सिंपल. ठीक है, सो मैं फैक्टर ट्री बनाऊंगा. फैक्टर ट्री से ही निकल सकती है. सबसे पहले मैंने लिखा 2 की पावर 0. ठीक है, 2 की पावर 1 नहीं आएगी, 2 की पावर 2 भी नहीं आएगी, 2 की पावर 3 भी नहीं है. ठीक है, ओनली 2 पावर 0 चलेगा क्योंकि ऑड चाहिए. ठीक है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 बोलिए उसे. मतलब कि 3 की पावर 0 तो चलेगी. 1 है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज अ परफेक्ट क्यूब. 3 की पावर 0 चलेगी. फिर और क्या चलेगा? 3 का स्क्वायर भी चलेगा. 3 की पावर 1 नहीं चल सकती. 3 का क्यूब भी चलेगा, परफेक्ट क्यूब बन गया. और 3 की पावर 4 भी चलेगी. ये सारी चीजें चलेंगी. ठीक है, अब 3 के भी लिख लिए.
5 5 की पावर 0 चलेगी, 1 बना लिया। 5 की पावर 2 भी चलेगी। 5 की पावर 3 है ही नहीं, परफेक्ट क्यूब बन नहीं रहा। 5 की पावर 1 तो चल नहीं सकती, राइट। सो मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ब्रांचेस बनाता जा रहा हूं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ठीक है। अब इसके बाद इससे आगे 7 का क्यूब है, मतलब कि 7 में तो तीन तीन चीजें जाएंगी, राइट। सो 7 की पावर 0 भी चलेगी, 7 की पावर 2 भी चलेगी, 7 की पावर 3 भी चलेगी। ठीक है। तो यहां पे मैं ऊपर भी लिख रहा हूं 7 पावर 0, 7 की पावर 2 एंड 7 की पावर 3। सेम वे यहां पे 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। यहां पे थोड़ा सा आगे कर देता हूं 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर। सेम वे है 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर। सबकी ब्रांचेस बनानी जरूरी है। तीन ब्रांचेस ले ली, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। 7 की पावर 1 नहीं, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। ठीक है। सेम यहां पे 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। लास्ट टू ब्रांचेस रह गई है मेरी बस। 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 7 3 एंड द लास्ट वन 7 की पावर 0, 7 की पावर 2 एंड लास्ट तक चला गया। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं तो हाई रेजोल्यूशन में कर लेना, पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। आंसर वुड बी 1। मैं यहां पे आंसर लिखूंगा 1, यूनिट डिजिट मैं इसके साथ लिखूंगा यहां पे। ठीक है। यूनिट डिजिट फॉर द फर्स्ट वन इट इज 1। ठीक है। इसके बाद सारी जगह यहां पे देखो, इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया है, ये 1 है। इसकी जगह भी मैंने 1 लिख लिया है, इसकी जगह भी मैंने 1 लिख लिया है। तो 7 स्क्वायर तो 49 होता है, बाकी तरफ तो 1 ही है, तो मैंने यूनिट डिजिट 9 लिख लिया। और 7 की पावर 3 इज 343। सो यहां पे मेरे पास यूनिट डिजिट आ गया 3। दिस इज फॉर फर्स्ट 3। मैंने ये ब्रैकेट भी बना दिया है। सो मैं इनको ऐड ही कर लेता हूं, इट इज फास्टर। 10 बना एंड 3 13, मतलब कि मेरे को तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे जाना है 13 के लिए, तो मैंने 13 लिख के इसके ऊपर डबल कर 13 3 ठीक है। सो अब 5 की पावर 1 है यहां पे, देखो ये 1, ये 1, ये 1 है, मतलब कि 5 मिला मेरे को, सिर्फ 5। ठीक है। यहां पे 0 है, तो मतलब कि यहां पे तो मेरे पास सिर्फ आएगा 5। ठीक है। अब यहां पे 49 इंटू, यहां पे सेकंड वाले के अंदर मेरे पास 49 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है। यहां पे बना मेरे पास 49, 49 इंटू 5, 9 5 45 ही चाहिए मेरे को। मैं सीधा यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। ठीक है। यहां पे 5 आ गया। इसके बाद ये तो बनता है 343। ठीक है। 343 इंटू 5, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, मैं यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15 बनेगा, फिर 5 लिख लिया। ठीक है। जैसे वहां पे किया था वैसे यहां भी कर दिया। यहां पे आंसर आ जाएगा 15, मैंने सिर्फ इसका डबल। ठीक है। अब 9 स्क्वायर आ गया, मतलब कि 3 स्क्वायर आ गया, मतलब कि यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे तो 1 ही रहना है, फर्स्ट ब्रांच तो हमारी 1 की ही है, तो यहाँ 9 आ गया। 5 की पावर 0 के साथ चलेंगे, पहले वाला तो आएगा ही 9, लिख लिया। ठीक है। फिर ये तो 1 ही है। ठीक है। सो 9, देखो मैं ऐसे रोज में जाऊंगा। ठीक है। 9 1 एंड यहां पे आ जाएगा मेरे पास 49, छोटा सा। ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटा सा 49 लिख लिया, इसके आगे लिखूंगा। ठीक है। सो 49, 9 9 81, मेरे पास यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है। सो 9 यहां पे आया, 7 का क्यूब होता है 343, 9 3 27, तो यहां पे आ गया 7। ठीक है। तो मैंने इन सबको जब ऐड किया तो मेरे पास बना था 17, मैंने 7 लिख लिया। ठीक है। 9 यहां पे हमारे पास 5 आ रहा है, और यहां पे मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है। तो मैं यहां पे फाइनल लिखूंगा 9 5 45, तो यहां पे सिर्फ 5 आ रहा है। ठीक है। यहां पे आ गया अब मेरे पास 49। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई किसको करना है, 9 इधर, यूनिट डिजिट 5 इधर, 9 9 9 81, 1 बचा, 1 को 5 से किया तो फिर से 5 आ गया। ठीक है। यहां पे अब
343 होता है ये तो। फिर 9 5 जा 45, 5 बचा मेरे पास जब मैंने इन दोनों को करा। फिर 5 को 3 से करा, 15 बना, फिर से 5 ही आया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे ध्यान दो, 15 बना, मैंने यूनिट डिजिट यहां से 5 उठा। ठीक है, अब 9 क्यूब दैट इज 27, ये तो होता ही 1 है। अब इस ऊपर वाली ब्रांचेस में चल रहे हैं हम लोग, ये तो होता 1 है, तो यहां पे मेरे पास सीधा यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये होता है 49, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, इसकी और इसकी। 9 7 द 63, तो यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 343, क्योंकि 5 के साथ तो 1 ही चल रहा है ना। 7 3 21, तो यहां पे आ गया 1, तो मतलब कि यहां पे बन गया मेरे पास 11। ठीक है, सो मैंने यूनिट डिजिट पे डबल डैश कर पाऊँ। ठीक है, तो यहां पे आ गया 1 टाइम। अब यहां पे देखो 27 है, यहां पे अब मेरे पास 5 है, और यहां पे मेरे पास 1 है। 7 5 35, तो मैंने सीधा यूनिट डिजिट लिखा 5। ठीक है, 7 5 35, बट यहां पे आ गया 49, 5 9 45, फिर से यूनिट डिजिट आ गया 5, यहां पे आ गया 343। ठीक है, तो 7 5 35, 5 3 15, 5 ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से ऐड किया मैंने 15, तो यहां पे मेरे पास यूनिट डिजिट पे आ गया 5। राइट, सो लास्ट ब्रांच पे चले गए। 3 की पावर 4 दैट इज 81, 5 की पावर 0 इज 1, और 7 की पावर 0 इज अगेन 1, तो मतलब कि मेरे पास यूनिट डिजिट तो 1 ही आ रहा है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? यहां पे 49 बन रहा है मेरा, सो 1 into 9 विल गिव यू 9, क्योंकि सिर्फ हम यूनिट डिजिट्स की बात कर रहे हैं, यहां पे यूनिट डिजिट, और वहां पे तो 1 ही है। सो 7 की पावर 3 इज 343, सो 1 है और यहां पे मेरे पास 3 है, सो 3 ही आएगा, दैट विल बी 13। यहां पे ओ सो सॉरी, आगे चला गया मेरा, तो यूनिट डिजिट पे 3 कर दिया। 7 की पावर 0 दैट इज 1, 5 की पावर 1 दैट इज 5, so 1 into 5 that is 5, 5 into 1 that is 5, तो यहां पे आ गया 49। जैसे ही 49 आया, 1 into 5 5, 5 into 9 45, फिर से यूनिट डिजिट इज 5। जैसे ही 5, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो कि 5 आ रहा है, तो हमेशा 5 ही बन जाएगा पीछे यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 5 इज 5। ठीक है, सो 81 का 1 into 5 5 5, और यहाँ पे आया था मेरे पास 343, 5 3 15 होता है। मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करी है, 15 नहीं लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है, तो यहाँ पे 15 बन जाएगा। नाउ आई विल कैरी ऑन विद द यूनिट डिजिट्स। अगर आप देखो 5 प्लस 5 10, ये तो 0 बना रहा है, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 5 प्लस 5 10, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 10 बना रहे हैं, तो मेरे पास यूनिट डिजिट 0 आ रही है। यहाँ पे भी 10 बना रहे हैं, ये भी यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो इनको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बचा है 3, मैंने अलग से लिख लिया 3। यहाँ पे बचा है 7, ये भी ले लिया, ये देखो यहाँ से 7 उठाया, यहाँ से 1 उठाया, ये 1 लिख लिया, यहाँ से 3 उठाया, ये भी लिख लिया। इन सबको ऐड करना है, दिस विल बिकम 10 11 एंड 13। 13 नहीं, 3 करा है तो 14। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? फैक्टर ट्री बनाया। सिंपल सी चीज देखो, मेरे को बोला था सम ऑफ ऑल पॉजिटिव और डिवाइजर्स परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर की सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। तो डिवाइजर्स दिख रहे थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करी। फर्स्ट चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसी ही हुई, उसके बाद हमने फैक्टर ट्री बना। दैट्स इट, हमने सिर्फ बात करी फैक्टर। फैक्टर ट्री को जैसे ही खोला हमने, सारी चीजें बाहर निकल के आ गई। बट फैक्टर ट्री बहुत बड़ा हो जाता मेरा इफ आई एड के भाई सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बट मल्टीप्लाई तो करना था, ठीक है, फैक्टर ट्री के लिए जब फैक्टर ट्री के ब्रांचेस को कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई होता है। बट द प्रॉब्लम मेन थिंग इज कि यूनिट डिजिट चाहिए था, तो मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट की बात करिए और किसी चीज की बात नहीं करिए। राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2। थ्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x, फिर q of x, फिर r of x have -5 as a common zero. Okay? The maximum value of p of x is 6 at x equal to 11. ये मैक्सिमम वैल्यू की बात करिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q of x, ठीक है,
एट ना x इक्वल टू -12 टू मिनिमम वैल्यू की बात करिए अब is -7 at x equal to -8. राइट, सम लिखना है नॉन कॉमन जीरोस का, ठीक है। ओके, तो नॉन कॉमन जीरोस का मेरे को सिर्फ सम लिखना। जब भी गाइस मैक्सिमम वैल्यू की बात करी, ठीक है, यहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मींस एक ही चीज है। मैक्सिमम वैल्यू मींस वी विल गेट द वर्टेक्स। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मींस वी विल गेट द vertex of parabola। इतना दिखना चाहिए क्योंकि quadratic polynomial is nothing but a graph of a parabola। quadratic polynomial से मेरे को parabola मिला और जब भी मैक्सिमम वैल्यू की उसने बात करी तो वो वर्टेक्स की बात कर रहा है of the parabola, ठीक है। अब एक जीरो उसने -5 दे दी, दूसरी जीरो तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। क्यों? हमें पैराबोला की लाइन ऑफ सिमेट्री पे जाना पड़ेगा। अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री समझ आ गई, काम खत्म। दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग जनरल फॉर्म एज वेल, बट I will use graphical method. Graphical method is much faster to solve this kind of question. तो मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करूंगा, देखते हैं क्या। सबसे पहले वाले की बात करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 6 एट x इक्वल टू 11। तो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने ग्राफ बनाया। दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, मैं कि p ऑफ x के लिए बना रहा हूं। यहां पे देखो, ठीक है, ये x लिखा, यहां पे p ऑफ x लिखा, p ऑफ x यहां पे, ठीक है। एट x इक्वल टू 11, सपोज करो 11 यहां पे है, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू है 6। मतलब कि ग्राफ यहां से पास करेगा ही करेगा, ठीक है। मैक्स है, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा सकता। एंड यहां पे मेरे पास -5 एज अ कॉमन जीरो। जीरो मींस जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। सो मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कि जैसा पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड पे है वैसा ही पैराबोला राइट हैंड साइड पे भी होगा। मतलब कि वो कुछ ऐसा ही गिरेगा इस साइड पे, थोड़ा सा अनइवन हो गया, ठीक है। सो मैं बड़े वाले पेज पे चला जाता हूं कि आपको और इजीली इवननेस के साथ दिखे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहां पे देखो, थोड़ा छोटा बना लेते हैं बिकॉज इट्स अ बिग वन, ठीक है। सो मैं 11 को यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने पहले बना ली। मैक्सिमम वैल्यू है 6 और यहां पे आ गया मेरे पास -5, ठीक है। सो पैराबोला कुछ ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये p ऑफ x है, मैं p ऑफ x के लिए बना रहा हूं, ये x है, ठीक है। सो मतलब कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6 इज द हाइट, 11,6, और ये लाइन यहां पे बेस क्या होगा, 11,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5,0। जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे है लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री है ना, वैसा ही राइट हैंड साइड पे होगा। यहां पे कहीं पे कट करेगा। अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सो मेरे को अगर ये डिस्टेंस मिल जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। ये डिस्टेंस के लिए ये तो 11 दिया हुआ और ये मुझे 5 दिया, टोटल इज 16। मतलब कि 11 से आगे जाना पड़ेगा मेरे को 16। सो अगर मैं 16 आगे गया 11 से, तो दिस विल बी 27 कॉमर्स, ठीक है। एक्स एक्सेस पे कहां पे कट किया, 27 पे, मैंने कोऑर्डिनेट ही निकाल लिया 27 पे। तो इसका नॉन कॉमन जीरो क्या बना, 27, ठीक है। पी ऑफ एक्स का है। अब मैं दूसरे वाले पे चलता हूं, ठीक है, वहां पे भी बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज 2 एट एक्स इक्वल टू -12। उल्टा -12 पे जाना है, तो मैं इसको उल्टा बनना है ये ग्राफ, शायद हो जाए। -12 को मैंने यहां ले लिया,
एंड -5 को मैंने यहां ले लिया, ठीक है। -12 पे उसकी वैल्यू क्या है? 2 ऊपर है, मतलब ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री, -12 पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सो सॉरी, सो यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है। सो मैंने इसको लिख लिया -12, 2 x -12 पे वैल्यू इज 2, ठीक है। तो मतलब कि पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है -5, 0, और ये मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? क्यू ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, कि आपको पता चल जाए दिस इज क्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज एक्स, नेगेटिव साइड पे काम कर रहा हूं। सो भाई जैसा राइट हैंड साइड में, क्योंकि इस बार ही मेरे को राइट हैंड साइड की तरफ मिला, वैसा ही किस साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी होगा। जैसा राइट हैंड साइड की तरफ वैसा ही जैसा राइट हैंड साइड की तरफ वैसा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब कि यहां पे कट करेगा, सिमेट्रिक है। जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस, यही मेन चीज थी। जितना ये डिस्टेंस उतना वो डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो 5 एंड 12, ठीक है, 5 और 12 के बीच में गैप कितना है? सीधा का सीधा 12 -5, दैट इज नथिंग बट 7, ठीक है। तो मतलब कि 7 ही इतना गैप होगा। तो मैं यहां पे कहां चला जाऊंगा? -19, 0 पे क्वाड्रेंट निकाल लिया। अब बोलो इसका नॉन कॉमन लिख दिया मैंने, नॉन कॉमन जीरो क्या होगा? बोलो -19, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्या है? इसका नॉन कॉमन जीरो ग्राफ से सीधा दिख गया, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज किया, ग्राफ का यूज किया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग सॉल्विंग में लग जाते हैं बस। ग्राफिकल मेथड सिखाया क्यों था? इसीलिए तो सिखाया था, ठीक है। गाइस आप लोग 11th में नई नई चीजें सीखते हो, 10th की चीजें भूल थोड़ा ना जाओगे। 10th के भी काफी ऐसे मेथड्स होंगे जो मच 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 फास्टर होंगे, ठीक है। और 11th के काफी सारे ऐसे मेथड्स होंगे जो 10th से मच फास्टर होंगे। यही तो मेन चीज है आईयूक्यूएम जेई की बात, कि भाई आपको कैसे पता चलेगा विच वन इज बेटर? ये डेवलप होती है चीज जब आपको दोनों चीजें आती होंगी, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करी होगी, तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू -7 एट x इक्वल टू -8, ओके। एक और ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूं x की वैल्यू -8, यहां -8, यहां -5, ठीक है। तो मतलब कि ये आ गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये आएगा -8, ठीक है। सो ये मैंने रख रहा हूं आर ऑफ एक्स की, राइट? आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स -7 पे जाना है, आर ऑफ एक्स मेरे को वो भी मिल गया साथ में, ठीक है। -7 पे जाना है, समवेयर ओवर है, और ये -8 है, तो मतलब कि ये क्या आया? -8, -7, ये आया -5, 0। मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू। अब लाइन ऑफ सिमेट्री मींस जैसा अभी तक कर रहे हैं, हमें जितना, मतलब जितना नहीं, जैसा राइट हैंड साइड पे है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओ ओ मेरा ग्राफ पैराबोला टेढ़ा हो गया, आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, ठीक है, रफ हैंड बना रहा हूं। सो मेरे को ये वाला पॉइंट इजीली मिल सकता है, क्योंकि ये मेरे पास आया -8, 0। ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, जैसा राइट हैंड साइड पे है वैसा ही लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। सो ये वाला पैराबोला में ये डिस्टेंस मिला मुझे 3, तो ये वाला डिस्टेंस भी मुझे मिलेगा 3, ठीक है। सो मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे -11, 0, ठीक है। सो अब बोलो नॉन कॉमन जीरो की बात करी थी, नॉन कॉमन जीरो -11। अब भाई एक मेन चीज ये देखो कि जब हम नॉन कॉमन जीरोस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ग्राफिकल भी बात कर सकते हैं, एंड सेम ग्राफ पे भी बात कर सकते हो, अलग अलग ग्राफ पे भी। मैंने अलग अलग इसलिए बनाया सो दैट इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। सेम ग्राफ पे भी बना सकते हो, इट्स एब्सोल्युटली वन एंड द सेम थिंग, वी डिड इट लाइक ऑन द सेम ग्राफ इन द क्लास, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे इन डिटेल, L3 में ही करा दिया था, एडवांस की तो बहुत दूर की बात है, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सर अब मेरे पास 27 आया, 29 आया,
-19 आया एंड 11 आया, तो इनका मेरे को चाहिए सम। 27 -19 -11, so 27 -30, आंसर इज। लो जी, काम खत्म, -3 आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, उसने सम की बात करी थी, मैंने सम लिख दिया, सम ऑफ नॉन कॉमन जीरोस। सी हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड इट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if x raised power 6 minus 1 by x raised power 6 is equal to 2640 root 21, then find the value of x plus 1 by x. अब ये दिया हुआ था मुझे x plus 1 by x निकालना, so x raised power 6 minus 1 by x raised power 6, it was quite straightforward कि मेरे को क्यूबिंग करनी है, so x square minus 1 by x square का क्यूब किया, this will get me x raised power 6 minus 1 by x raised power 6 minus 3x square by 1 by x square into x square minus 1 by x. a minus b का होल क्यूब किया है यार, दैट्स इट। मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाने वाला, वो काफी सिंपल था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, सो पुट x square minus 1 by x square as y, तो ये बन गया मेरे पास y क्यूब, ये बन गया 2640 रूट 21 माइनस 3y, राइट। अब मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बन चुका है, सो y क्यूब प्लस 3y माइनस 2640 रूट 21, ठीक है। अब इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। अब दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन y। अब जब तक मैं इसके फैक्टर्स नहीं बनाता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो मेरे को इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैं किस चीज का यूज करूंगा, फैक्टर थ्योरम। नाइन्थ का काम, नाइन्थ अगर ठीक से करी है तो फैक्टर थ्योरम आप लगा देते। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y क्यूब प्लस 3y माइनस 2640 रूट, राइट। अब सिंपल सी चीज है, y की वैल्यू चूज करनी है आपने, बट मेरे को एक बात बताओ, जब आप y की वैल्यू चूज करोगे, क्या आप रूट 21 रखोगे उसके अंदर? यस, रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा और जीरो तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको ऐसी वैल्यू y की चूज करनी है जिसके लिए p ऑफ y शुड बिकम 0, अभी तो मैं फैक्टर थ्योरम लगा पाऊंगा, राइट। सो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। y की जगह पे मैंने रूट 21 रख दिया, ठीक है। सो f ऑफ रूट 21 क्या बनेगा, बोलो। रूट 21 का क्यूब किया तो 21 रूट 21 प्लस रूट 21 यहां डाला 3 रूट 21 माइनस 2640 रूट 1। भाई क्या ये कभी जीरो होगा? एब्सोल्युटली नॉट, ये कभी जीरो हो नहीं सकता। और ये नंबर गाइस अभी बहुत छोटा बन रहा है, नंबर बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट ये नंबर तक हम पहुंच पाए, क्योंकि जीरो बनाना है, ये कैंसिल होना चाहिए नंबर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे 2640 आ रहा है पीछे, क्यों? क्योंकि जब भी मैं क्यूब करूंगा वन का, देखो रूट 21 के साथ मैं सामने वन भी लगा सकता हूं, टू भी लगा सकता हूं, थ्री भी लगा सकता हूं, बट जब भी मैं क्यूब करूंगा, ठीक है, कभी भी पीछे ऐड होके जीरो तो बनने नहीं वाला, तो सिर्फ एक ही केस में जीरो बनता है, दैट इज विद 5। तो मैं सीधा जंप करता हूं, 5 पे नहीं मिला तो सीधा 10 पे जंप करूंगा, ठीक है। सो एफ ऑफ 5 रूट 21, ठीक है, 5 रूट 21 किया तो 5 रूट 21 का क्यूब किया सबसे पहला, तो 5 का क्यूब आया 125 और रूट 21 का क्यूब आया 21 रूट 21, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 मैं सीधा लिख रहा हूं 15 रूट 21 माइनस 2640 रूट 21, ठीक है। अब 125 इंटू 21 विल गिव यू 2625, बिल्कुल सीधा था, 125 इंटू 20 कर दो
फिर उसके अंदर एक 125 ऐड कर दो, 2625 रूट 21 प्लस 15 रूट 21 माइनस 2640 रूट 20। ऑल गुड। हाँ, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास वही बनेगा 2640 रूट 21 दिख गया, काफी पास पहुंच गया था मैं, माइनस 2640 रूट 21 विच इज इक्वल टू, सो 5 मतलब कि f of 5 root 21 becomes 0. So y minus 5 root 21 is a, एक चीज तो हुई, मैंने एक फैक्टर तो निकाला, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो मैं पुट करूंगा तभी आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ये मेरा एक फैक्टर बन गया। तो मतलब कि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, दूसरा फैक्टर निकालना पड़ेगा डिवाइड करके, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया y क्यूब प्लस 3y माइनस दिस, y क्यूब प्लस 3y माइनस 2640 रूट 21, और डिवाइड करना है किससे, y माइनस 5 रूट 21 से, राइट। एक काम करो ना, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, सीधा कोशेंट लिख देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मेरे को यहां पे देखना है y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि y क्यूब बन जाए, ये तो बिल्कुल सिंपल, y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है। अब जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 रूट 21 भी आएगा, ठीक है। अब जो सेकंड है उसके अंदर मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे पास आंसर 5 रूट 20, ये तो वाई स्क्वायर बनेगा ना, 5 रूट 21 वाई स्क्वायर ना आए क्योंकि यहां पे वाई स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब कि मैं सिंपल 5 रूट 21 वाई से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वाई स्क्वायर बनेगा, देखो ये वाई स्क्वायर बना और वो इससे कैंसिल हुआ, ये क्लास में मैं सिखा चुका हूं इन डिटेल, ठीक है। सो अब जब ये मल्टीप्लाई हुआ, 5 5 are 25 and 25 into 21 that is 525, ठीक है, तो ये साथ में मेरे पास माइनस 545 बन गया। लास्ट टाइम पे मेरे को y बनाना है और वो भी 3y, मैं एक काम करता हूं 528 y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, y नहीं 528 से, y तो वहां पे है ही, कि ये जब तीसरी बार मल्टीप्लाई होगा तो आ गया। ऐसे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये क्लास में सीख चुके हो, यहाँ पे तो काफी तेजी से सिखाया है मैंने, क्लास में आपको सिखाया हुआ है कि कैसे डायरेक्टली हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं तो डिवाइड करो यार पूरा का पूरा, यहाँ पे y क्यूब प्लस 3y माइनस 2640 रूट 21 यहाँ पे रखा, और यहाँ पे रखो y माइनस 5, डिवाइड करो, आपके पास क्वोशिएंट यही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो आना नहीं है, परफेक्टली डिविजिबल है, वो फैक्टर है, मुझे पता है वो फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था, यहाँ पे वही आएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन द डिवीजन एल्गोरिथम, लेट्स चेक दिस, ठीक है। अगर आप इसको चेक करोगे सो इसके आएंगे नो रियल रूट्स, बिकॉज डी, मैं डी करके नहीं दिखाऊंगा, क्वाइट सिंपल है, क्योंकि मेरे को फंडे सिखाने हैं, डी इज लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, सो नो रियल, रियल रूट्स है नहीं, मतलब कि y माइनस 5 रूट 21 बिकम जीरो, अगर उसको जीरो बनाना है यही बनेगा, ठीक है, बिकम जीरो। सो y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 21 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट 21 इज जीरो, मैं 5 रूट 21 को इधर फेंक देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 21, ठीक है। अब क्या किया जाए, एक ही काम कर सकते हैं यार, मेरे को प्लस पे जाना है, यहां पे देखो ना, मेरे को प्लस पे जाना है और वहां पे नेगेटिव फंसा हुआ है, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आई थिंक दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि उससे मैं पीछे आ जाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया और इधर रख दिया मैंने 5 रूट 21 का स्क्वायर, ठीक है। सो पहले वाला आ गया एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज पावर 4 क्रिएट हो गया, प्लस माइनस 2
एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, 5 का आ गया 25 इंटू 21, दैट इज 520। सो मतलब कि मेरे पास एक्स रेस पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेस पावर 4 की वैल्यू आ गई 527 आ चुकी है। अब क्या किया जाए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं तभी देखेंगे। ये देखो, जब तक आप स्टेप्स नहीं लिखोगे तो समझ नहीं आएगा करना क्या। इतना ही स्लो होता है ये पेपर। इस सोचो ना क्या करा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। ये सीधे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं किए होंगे। क्या आया था भाई, दैट वाज 527। स्क्वायर पे ही जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस पे गए, एक्स रेस पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेस पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया 527, यहां पे आ गया 2, दिस बिकम्स 529। ये तो सेम ही था। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 529। सो मेरे ख्याल से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी, वन इज 23 और सेकेंड वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की -20। अब यहां देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, स्क्वायर है, दोनों को ऐड किया, क्या कभी नेगेटिव बनेगा? रिजेक्टेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 23। सो मेरे ख्याल से एक्स प्लस 1 बाय एक्स पे मैं इजीली जा सकता। एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 1 बाय एक्स। ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज 23, that is nothing but 25. X plus 1 by x is 25. So x plus 1 by x क्या हो सकता है? Either it can be 5 or it can be, these are the two values. ठीक है, अच्छा इतना ही था क्वेश्चन। क्या था इसमें? स्टेप्स थे, ज्यादा लंबे स्टेप्स थे, बट हो जाना चाहिए था, इतना कुछ था नहीं। नाइन्थ में कराया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A bus ticket has 4 numbers and ranges from 0000 to 999. Okay? It is considered lucky if the sum of first two digits is equal to sum of last two digits. How many lucky tickets are there? अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर मैं 8th वालों को दे दूं ना, वो भी कर लेंगे। ठीक है, जस्ट आप में और छोटे बच्चों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आपका आंसर अंडर 3 to 4 मिनट्स आ जाना चाहिए। बाकी बच्चे ज्यादा टाइम लगा के, दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। जिसको सिर्फ काउंटिंग आती है और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ काउंटिंग आती है, बस उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बट आपका लेवल तब ज्यादा है इफ यू आर एबल टू डू इट इन टाइम। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। बस टिकट 4 डिजिट नंबर है, 1 2 4। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड लकी व्हेन द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू डिजिट्स एंड सम ऑफ लास्ट टू डिजिट्स सम इज सेम। मैं इसको लिख लेता हूं सम s1, इसको लिख लेता हूं सम s2। ठीक है, अब लकी कैसे होगा? मैं यहां पे 2 रख दूं, यहां पे 3 रख दूं। ठीक है, और यहां पे 1 एंड 4 रख दूं, यहां पे 2 रखा, यहां पे 3 रखा, और यहां पे 3 एंड 2 रख दूं। ठीक है, क्योंकि मेरे को सम 5 ही चाहिए। यहां पे भी सम 5, यहां पे भी सम 5, दोनों के केस में देख लो सम इज 5। सो ये नंबर्स को मैं लकी बोलूं। ये नंबर्स लकी हैं। तो S1 इक्वल टू S2। एक काम करते हैं, हम केसेस ही बना डालते हैं। ज्यादा केसेस बनने नहीं है, थोड़े से केसेस बनेंगे। सम 0 से लेके 18 तक जा सकता है, 9 9 18 तक जा सकता है, सारे सम ही लिख डालो। उसके अंदर अगर पैटर्न मिल गया तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, पहला केस 1, ठीक है, सम को मैंने बना दिया 0। कितने केसेस बनेंगे? दोनों के लिए सम है 0, मतलब कि यहां पे 0 0 डाला, यहां पे भी 0 0 डाला, कितने केसेस बने? 1 केस। सेकंड करते हैं, ठीक है, सम को बना दिया मैंने 1, तो यहां पे 0 1 लिया मैंने, यहां पे 0 1 भी बन सकता है, 1 0 भी बन सकता है, यहां पे उसका 1 0 बना दिया, तो इसके साथ भी 0 1 एंड 1 0। कितने नंबर्स बन सकते? यहां पे 1 बना, यहां पे 4 बना। काउंटिंग करते जाओ फटाफट। ये 3, सम इज, मेरे पास क्या आ रहा है 3, ठीक है, तो मैं 3 से शुरू करने के लिए 0 3 से शुरू कर देता हूं, ठीक है ना। 3 क्यों, 2 तो गया ही नहीं, और गायब हो गया यार 2, मैं कहूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। ये 2 आया तो मैंने 0 2 से शुरू किया, 0 2, फिर मैंने करा 1 1 2 0, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिखा 0 2 के साथ 0 2, फिर 1 1, फिर 2 0। क्या मेरे को लिखने की भी जरूरत है? 1 ब्रांच 2 ब्रांच, 3 ब्रांचेस बननी है, इसमें भी 3 ब्रांचेस बनेंगी, इसमें भी 3 ब्रांचेस बनेंगी। ब्रांचेस ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास टोटल आ गया, ठीक है। यहां पे 4 भी लिख देता हूं, जगह है, देखिए तो सही करके आ रहा हूं मैं। सम बना दिया 3, ठीक है, तो 3 कैसे बनेगा? 3 बनेगा 0 3 से, फिर 1 2 से, फिर 3 बनाना ना 2 1 से, और 3 0 से। अब ब्रांचेस कितनी बनेंगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल इज, दैट्स इट। काउंट करते जाओ, काम खत्म। बट काउंटिंग भी बेटर हो रही है क्या? ये मैं लिख लेता हूं इसको स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर लिखा, इसको मैं लिख लेता हूं 3 स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो मैं लिख लेता हूं 5 पे चलते हैं। अगर मेरा 5 स्क्वायर बन गया, काम खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैंने सारी कैलकुलेशन अब फटाफट कर देनी। सम मेरे पास आ गया 4, मैं इसका वो पैटर्न देख लेता हूं, कैसे बनेगा। 0 4 बनना है, उसके बाद 1 एंड 3 बनेगा, फिर इसको 2 कर दिया तो ये भी 2 हो गया, ये 3 और 1 हो गया, ये 4 और 0 हो गया, ठीक है। 5 बने, तो हर एक के साथ 5 भी बनेंगे, इसके साथ भी 5 आएंगे, इसके 5 बनाना है, इसके साथ भी 5 आएंगे, इसके साथ भी 5 आएंगे, इसके साथ भी 5 आएंगे, वो लिखने की भी जरूरत नहीं, 5 टोटल इज 25। 5 स्क्वायर बन रहा है, हम खत्म। 6, ठीक है, व्हेन द सम इज 5, सम 5 है, ठीक है। तो मैंने 6 केस लिया था, अगर मेरा सम 5 है तो क्या बनना चाहिए? यहां पे देखो, 1 है तो 1 स्क्वायर ना, 0 है तो 1 स्क्वायर, 1 है तो 2 स्क्वायर, 2 है तो 3 स्क्वायर, 3 है, सम इज 3 तो 4 स्क्वायर, सम इज 4 तो 5 स्क्वायर, सम इज 5 तो 6 स्क्वायर, सम 6 7 8 9, ओ वंडरफुल, हो गया सारा काम। सो मैंने इसको 6 स्क्वायर लिखा, इसको 7 स्क्वायर, इसको 8 स्क्वायर, इसको 9 स्क्वायर, वो 10 स्क्वायर, यहां तक लिख लिया। 6 7 8 वो केसेस बनते रहेंगे, 6, ये 7th केस, ये 8th केस, ये 9th केस, और ये 10th, 10 केस, ठीक है। 11th केस पे चलते हैं, सम इज 10। अब कभी भी ऐसा सा चेंज होना कि भाई सिंगल डिजिट से अब डबल डिजिट पे गया, सम चेंज पे ना एक बारी गाइस चेक कर लिया, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर्स थे तो इजीली हो रहा था, दिख गया था पैटर्न। डबल डिजिट्स में क्या पता चेंज हो जाए, हो सकता है। अगर आपने सीधा इसको 11 स्क्वायर लिखा, एक्चुअली ये गलत है, आऊंगा ऐसे, देखो 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए मैं यूज क्या करूंगा, 1 एंड 9, 1 के बाद 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, 6 4, 6 आ गया,
फिर 7 3 8 9 8 9 क्या कर रहा हूँ, 8 एंड 2 जाएगा, ठीक है, एंड 9 एंड 1, ठीक है। अब कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि पहले वाले के साथ 9 ब्रांचेस, दूसरे वाले के साथ भी 9, तीसरे वाले के साथ भी 9, तो 9 9 81 बनता है। 11 स्क्वायर नहीं, 9 स्क्वायर बन गया मेरा यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है। स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, बट वापस 9 स्क्वायर आ गया। काम करते हैं 11 पे एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता रिड्यूस होना शुरू हो जाए, मेरा फिर पैटर्न बन जाएगा, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। सम इज, ठीक है, सम इज 11। 11 बनाने के लिए मैं 2 और 9 से ही शुरू कर सकता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 8 7 6 5 4 2, ये तो लग सकता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स यहाँ है, 8 ब्रांचेस बनेंगी, सो मेरे पास आ गया 64, दैट इज 8। लो जी, बन गया पैटर्न। सम इज 12, सम इज 13 14 15 16 17 18, उसके ऊपर तो जा नहीं सकता, तो सम इज 13, सम इज 14, sum is 15, sum is 16, sum is 17, sum, तो ये आ गया 13 14 15 16 17 18, ठीक है, और केस बनाने थे, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 8 स्क्वायर के बाद 7 स्क्वायर, 7 के बाद 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, कम होता जाएगा, तो 2 स्क्वायर एंड गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, यहाँ पे आया 11 के साथ 8 स्क्वायर, फिर 7 6 8 5 4 गायब हुआ ना, तभी मैं कहूँ एक कम क्यों हो रहा है, 4 3 2, हाँ बैलेंस बैलेंस होना है, ऊपर और नीचे बैलेंस होना था, इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि कहीं गलती करी, ठीक है। तो अब मेरे पास सारे केसेस बन गए, अब मेरे को क्या चाहिए, हाउ मेनी लकी टिकट्स आर देयर, मैंने नंबर ऑफ लकी टिकट्स निकाल ली भाई, कितनी कितनी लकी टिकट्स निकलेंगी व्हेन द सम इज दिस, ठीक है, मैंने ये सारा का सारा निकाल लिया। अब इसको ऐड करना भी एक टास्क है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड टिल 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, फिर 8 स्क्वायर, एंड दैट विल गो अगेन टिल, सबको ऐड करना है, मतलब कि एक 10 स्क्वायर अलग है, बाकी सारे 2 टाइम्स आ रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 टिल 9 स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसको एडिंग अपने आप कर लो, काफी ज्यादा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, आंसर इज 6, ठीक है। समझ आया तुम्हारे में और बाकियों में डिफरेंस क्या है, छोटे बच्चों में और तुम में दिमाग चलाना आ गया कि भाई काउंटिंग कैसे करी जाए तेज, यही मेन चीज थी और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम एबीसी a point P on the segment AB, okay, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ABCD मैंने पैरेललोग्राम बनाया, A B, AB is taken such that AP by AD 61 is to this A, ये अगर मैंने लिया 6x तो ये पूरा आ जाएगा 2022x, रेशियो दी हुई है मैंने, रेशियो, a point Q is on segment AD such that AQ and AD, ये भी बहुत बड़ा भाई, वहां 61 है, यहाँ भी 61 ही है, AQ, ठीक है,
सो ये आ गया मेरे पास 61y, ये पूरा कौन पहुंच रहा था, ये आ गया मेरे पास 2065y। ठीक है, इफ पी क्यू, ओके, ये पी था मेरा ना, ये रहा पी क्यू, इंटरसेक्ट ए सी इन टी, ए सी ये पूरी और ए टी की रेशियो चाहिए। अब कुछ यहां है ना, मतलब कि सारा इस साइड पे मेरे को ऐसे को नीचे जाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा भाई डायग्राम, बिकॉज हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, फिर से बनाएंगे डायग्राम को। पैरेललोग्राम लिया, अब बहुत तेजी से बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, यहां पे कहीं पे आया पी, ये आया मेरे पास 61x का ना, ठीक है, डायगोनल भी बनाने को बोला, हाँ भी आ रहा है, ठीक है, और ये पूरी लेंथ, लेंथ मैं माफ ही कर देता हूँ, कोई चक्कर नहीं, वो उसके ऊपर बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरे पास ये पूरी लेंथ आ गई 2022x, ठीक है, ये आया मेरे पास क्यू, जो चीज चाहिए होगी वो ले लेंगे, ये 61y, रेशो अलग है ना भाई, ठीक है, एंड 2065, क्यू बनाया, क्योंकि मेरे को एसी एंड एटी चाहिए, टी यहाँ पे है, तो मेरे को एक्चुअली सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन दिमाग में आई जो मैंने वहां पे बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, सो पी क्यू एंड आर ले लो, एस ले लो, इट डजंट मैटर। अब क्या किया, पैरेललोग्राम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, राइट, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, सॉरी अलग अलग कर दिए, मेरे को दिखा पैरेललोग्राम इक्वल है, मैंने कर दिया तो गड़बड़ होगी, कोई चक्कर नहीं, बट साइड्स तो पैरेलल होंगी। मेरे को एटी एंड एसी चाहिए, एटी एंड एसी, क्योंकि एटी एंड एसी, एसी बाई एटी चल उल्टा चाहिए मेरे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे किया जाए, कोई ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रही है, मेरे को एक दिख रही है, ये वाली, ये छोटी ट्राइंगल देखो, मैं डार्क कर रहा हूं, ये छोटी ट्राइंगल और इधर को जो बड़ी ट्राइंगल, क्योंकि एक तो मुझे दिख रहा है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देखो डबल कर दिया मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये दिख रहा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अच्छा ये भी तो आएगा ही, ये पूरा का पूरा ए और वो पूरा का पूरा बी इक्वल है तो सही, वंडरफुल। सो मैं इसको और इसको इक्वल कर देता हूं, देखते हैं, ट्राइंगल ई, ई उठाया ना, फिर ए उठाया, फिर क्यू उठाया, पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी ए क्यू, तो पी बी एस कर दूं, कर दे, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, और मैं सीधा लिख रहा हूं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, ये स्कूल का टेस्ट है, बी ओ ए, और एंगल ए और जो मार्क किया हुआ एंगल बी है वो दोनों बी इक्वल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सो पी ए ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी एस, जो दिखा पहले वो करके देखते हैं, क्या पता हो जाए जो चीज मिली, इतनी पता है मुझे, पी उधर से पी भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, पी मेरे को चाहिए, क्यू को इन्वॉल्व करना पड़ेगा तभी कुछ चलेगा, मैं एक ही ले लेता हूँ, एपी लिया 61x, बीपी, अरे माइनस कर दो यार इसको, ये निकालना है तुमने, ठीक है, माइनस कर दो, 1961x आ गया, 19, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये इतनी चीज दिखनी चाहिए, ए क्यू 61y, हाँ वंडरफुल, बी एस आ गया मेरे पास, यस, हाँ, मतलब कि मेरे पास ये आ गया,
ये तो मेरे पास था ही 2065 वाई, यहां से ये कैंसिल हुआ। बी एस 61 भी तो कैंसिल हो रहा है, वंडरफुल। तो बी एस आ गया 1961 वाई, 1961 वाई, ठीक है। इक्वेशन मतलब कि ये भी आ गया, ये भी आ गया। एटी एंड सीटी निकल सकता है। ट्राइंगल्स देखो, ये भी तो होंगी वो, राइट। एटी क्यू, ए टी क्यू, क्योंकि यहां पे भी वर्टिकली ऑपोजिट तीन कर दिए मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जा रहा है। एटी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल, एक ही जगह मैंने डाला सीटीएस, ठीक है। एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और क्या है, एंगल 1 and 2 कर दो, देखो छोटा सा लिख दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू, इतना दिखना चाहिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इससे क्या होगा, मेरा आ गया ऑल्टरनेट पीरियड, तो लाइन का पैरेलल यार, काम खत्म। तो ट्राइंगल एटीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीटीएस, ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। हाँ वंडरफुल। अब क्या किया जाए, एटी एंड टीक्यू काम करना, एटी हाँ लिख लिया, और वहां पे लिख लिया सीटी, ए क्यू एंड सी एस, इसको उठाया, एटी सीटी की रेशियो मिलेगी मेरे को, उसको मैं बड़ा कर लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं। ए क्यू कितना है 61 वाई, और सी एस ये ऐड कर दो, ठीक है, 4026 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी चला गया यार, पूरा डिविजिबल है ये तो 66 से। तो सीटी की वैल्यू आ गई 66 टाइम्स, वंडरफुल, काम ही खत्म हो गया। मेरे को एसी चाहिए था, एसी चाहिए ना, एसी कैसे आएगा, एटी प्लस सीटी से, मैंने सीटी निकाल लिया, तो ये हो गया 67 एसी, ठीक है। और मेरे को एसी बाय, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, टी नहीं लिखा मैंने, 67 टी लिख दिया, 67 67 एटी, सी की वैल्यू लिखनी थी ना, 66 80 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है। तो मैं 80 को नीचे ले आया, ये चाहिए था ना, ए सी बाय 80, यही चाहिए था मेरे को, आंसर 67 क्या था, एक ही पेज पे सॉल्व हो गया, जैसी ही सोची कंस्ट्रक्शन, काम खत्म। अब ये देख लो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस केम इन आईआईटीएम 2022, 2022 का क्वेश्चन, पिछले से पिछले साल का। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है, मैट्री में थिंकिंग चाहिए, कैलकुलेशन वर्क भी नहीं होता, ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an obtuse angled triangle with obtuse angle at C. AB is extended to point B and bisector of exterior angle CBD meets AC produced in E. F is a point in AB. और अगर मैं obtuse angle triangle यहां बनाता हूं, obtuse angle triangle बनाता हूं, ये सारा का सारा एक बार में पढ़ लोगे तो समझ नहीं आना करना क्या, ठीक है। AB मैंने यहां उठाया, obtuse angle triangle बनाई, AB is extended, ये एक्सटेंड कर दिया तो चला गया, कोई चक्कर नहीं। AB is extended to point D, bisector of CBD, तो जी बाइसेक्टर ले लिया, और मीट्स AC, पेज पे बनाना पड़ेगा, बना देते हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनानी है, जैसा उसने बोला वैसा ही करेंगे, ठीक है। फिर से बना रहे हैं तो और बेटर बनेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सी यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया सी, और यहाँ पे, तो उसने बोला ऑब्ट्यूज है,
AB को एक्सटेंड करो, मैं क्या पता नहीं कहां तक जाएगा, एक्सटेंड करके फिर उसने बोला कि जी बाइसेक्टर ले लो, मैंने बाइसेक्टर को ले लिया, ये एंगल इस एंगल बोला AC को एक्सटेंड करो, कहीं पे मीट करेगा, दैट मीटिंग पॉइंट मेरे ख्याल से E है, मीटिंग पॉइंट E आ गया। F is a point in AB such that FC is parallel to EB. ओके, पैरेलल बनाना है ना, बना देते हैं। लो जी, पैरेलल बन गया, मार्किंग कर दी साथ के साथ ही कि ज्योमेट्री के अंदर मार्किंग इज इंपॉर्टेंट। मार्किंग सी एफ ए, ठीक है, इक्वल भी दिया हुआ है पैरेलल EB के, ठीक है, वो एफ सी एफ ए, मतलब कि ये दोनों इक्वल है, बल्ले बल्ले। एफ सी ए भी दिया हुआ, एफ ये 40 डिग्री दिया हुआ, एबीसी निकालना, ये वाला एंगल निकालना। एक काम करता हूं, इसको लिखने की बजाय ना मैं सब कुछ डायग्राम में सॉल्व करता हूं यूजिंग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप स्टेप 4, ठीक है, क्योंकि आपको डायग्राम पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसमें हमें स्कूल लेवल तो है नहीं जो हम लिख लिख के कर रहे हैं। अब मैं सीधा का सीधा यहां से ये एंगल लिख सकता हूं, इट इज 40 डिग्री। स्टेप 1 कर दिया इसका, क्या यूज किया मैंने, आइसोसलीस। मैंने थोड़ा सा रीजन भी लिख दिया कि आपका मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, इसके पास आना पड़ेगा ना, तो ये निकाल लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 80। ये है स्टेप 2। मेरे को बता देना कि अगर आपको इस मेथड से ज्यादा अच्छे समझ आते हैं, मैं ये इस मेथड से पढ़ा सकता हूँ। स्टेप 2 लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप आया एक्सटीरियर एंगल का, पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं, ये भी तो 80 है। स्टेप 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पे चला गया क्योंकि मेरे को पैरेलल दी हुई थी CF2 EB। इसके बाद बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये भी 80, यहाँ पे चले गए। स्टेप 4 बाइसेक्टर दिया हुआ, तो ये आ गया मेरे पास 20 एंगल सम प्रॉपर्टी। ओ क्या लिख रहा हूं मैं, स्टेप स्टेप 5 एंगल सम, आंसर ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आंसर जो चाहिए था निकाल लिया। क्या था इसमें ऐसा क्वेश्चन में, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। अब मेरे को आपने ये जरूर बताना है, क्या आपको ये मेथड पसंद आया, वे ऑफ टीचिंग के भाई मैंने डायग्राम पे ही सारा का सारा सॉल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल था नहीं क्वेश्चन। डायग्राम पे अगर आपको अच्छा समझ आता है तो नहीं, मैं उसी पे ही आपको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल पेपर में मेरे को लिखना पड़ता है, इसमें मेरे को ठीक है, तो मैंने यही का यही सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 10 रेस पावर 10 रेस पावर 10। अब देखो ये नंबर है बहुत बड़ा, ठीक है, बट कुछ बच्चों ने इसको गलत समझ लिया, ठीक है। एक्चुअली बच्चों ने क्या किया, मैं बताता हूं, पहले तो अपनी गलती बताता हूं। 10 रेस पावर 10 के ऊपर ना ब्रैकेट समझी, ठीक है, तो आपने क्या सोचा 10 इंटू 10, ठीक है, तो यहां पे लिख लिया 10 रेस पावर 100। नॉट एट ऑल, ये इतना छोटा नंबर नहीं है, ये नंबर बहुत बड़ा है। एनालाइज करें, 10 की पावर 10 की पावर 10। अभी इस 10 को नीचे वाले को छोड़ दो, इस 10 को देखो, सिर्फ इस पार्ट को देखना, ठीक है, 10 की पावर 10 क्या होता है, 10 की पावर 10 10 इंटू 10 इंटू 10
कितने टाइम्स आएगा? ठीक है, मतलब कि 10 की पावर 10 नंबर पता क्या है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros। इस नंबर का मतलब समझ रहे हो ये कितना बड़ा नंबर है? 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा नंबर है ये। ठीक है, मेरे को निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस निकाल इसके 10 रेस पावर 10 रेस। अब यार डिवाइजर्स जब भी बात आती है ना, चाहे यूनिट डिजिट निकालना हो, चाहे आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हो, सारे डिवाइजर, परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर, परफेक्ट क्यूब डिवाइजर, आपको सम ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ एक दिमाग में सिर्फ एक ही फंडा घुसना चाहिए, दैट इज फैक्टर। ठीक है, 10 रेस पावर 10 मतलब कि मेरे को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, कर देते हैं, इतना कुछ मुश्किल तो है नहीं। 10 रेस पावर 10 प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 into 5 रेस पावर 10 रेस पावर 10। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास फैक्टर्स बने 2 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 10 इंटू 5 रेस टू द पावर 10 रेस टू द। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ यार कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब फैक्टर ट्री से चलना, सम ऑफ डिवाइजर चाहिए मुझे, कैसे निकाला? एक काम करते हैं, फैक्टर ट्री तो बन नहीं सकता इसका, मैं काम करता हूँ 2 रेस पावर 0 लिया, 2 रेस पावर 1 लिया, 2 रेस पावर 3 लिया, और ये नंबर कहां तक जाते जाएंगे? 2 रेस टू द पावर 10 रेस टू द। ब्रांचेस डिवाइजर्स भी बना लेते हैं ना, इसकी ब्रांचेस 5 रेस पावर 0, 5 रेस पावर 1, 5 रेस पावर 2, 5 रेस टू द पावर 10 और 10। हाँ, ये एक किया, ये एक का है नंबर ऑफ डिवाइस। एक्चुअली ये है कितने? 10 रेस टू द पावर, नंबर कितना है? 10 रेस टू द पावर 10 और एक 5 रेस पावर 0 था ना, प्लस ये टोटल नंबर इनका इतना है। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, सिर्फ अगर मैं इसको करूं तो ये है क्या, ये बनता है। पर जब मैं 2 रेस पावर 1 के साथ ये सारे के सारे फिर से लूंगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा। फिर जब मैं 2 रेस टू 2, फिर 2 रेस टू द पावर 2 के साथ अगर मैं ये सारे के सारे लेता हूं, तो ये इंटू हो जाएगा। फिर 4 के साथ, तो मतलब कि जितने भी ये हैं उन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक बारी ध्यान से लिख के हम ट्राई करते हैं कि मैं इसको लिख पाऊं। 2 रेस पावर 0, 2 रेस पावर 1, 2 रेस पावर 2, 2 रेस टू द पावर 3, फिर 2 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 10, एंड इट हैज टू बी, मेरे को जो मिला 5 रेस पावर 0, 5 रेस पावर 1, 5 रेस टू द पावर 2 एंड 5 रेस टू द पावर 10 रेस टू द पावर 10। मतलब कि इतनी ब्रांचेस बनी, एक ब्रांच का मैंने सम निकाल लिया, मेरे को पता है कैसे निकाल, 10 रेस पावर 10 + 1। ठीक है, दूसरी ब्रांच का सम जब मैंने निकाला, तो वो भी ही आएगा 10 रेस पावर 10। तीसरी ब्रांच का निकाला, भी सेम आएगा। चौथी ब्रांच का निकाला तो वो भी सेम आएगा, लास्ट ब्रांच का निकाला वो भी सेम आएगा। मतलब कि इन सब को क्या करना, ये है कितने नंबर? 10 रेस पावर 10, इतना ही नंबर है ये। मतलब कि मेरे पास अगर मेरे को सम कर रहा है 10 रेस पावर 10 + 1 इंटू 10 रेस टू द पावर 10 + 1, सर क्या बना? 10 रेस पावर 10 + 1 का होल स्क्वायर।
यस, अब ये निकाल लो, ये जो भी नंबर है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, की करना था आपने, एक छोटा मतलब कि नंबर बड़ा सा दिखा दिया, आप डर गए। आपने तो सम करना था, सम का फंडा आपको आता है? अगर सम का फंडा आता है तो उसका यूज क्यों नहीं किया? आप एक बार बना के तो देखते। ब्रांचेस बनवा रहा था मैं, बस मैंने टोटल ये देखा था भाई कौन सा बच्चा बिना डरे कम से कम ब्रांचेस बनाता है, और ब्रांचेस बना के चेक करता है कि नहीं 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 हो सकता है या नहीं हो सकता। इतना सा क्वेश्चन था यार। अब आपको देखना चाहिए था, मैंने कौन सा तुम्हारे से कुछ और मांग लिया था, सीधा सा क्वेश्चन था, उसमें भी तुम लोग डर गए यार, दिस इज नॉट ट्रू। मेरे को ऐसी चीज नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर ऑफ, उसने बोला नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव की बात करिए, मतलब कि पॉजिटिव इंटेग्रल सॉल्यूशन मींस इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए इनके सॉल्यूशंस। इसके a प्लस बी प्लस सी इज 196। ए पे एक कंडीशन दे दी, रिमाइंडर 4 होना चाहिए डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर 6 होना चाहिए डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 10 होना चाहिए व्हेन डिवाइडेड बाय 7। मतलब कि ए बी एंड सी पे कंडीशन हमें, तो मतलब कि एक्चुअली पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन है किस चीज पे, क्या करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 196, राइट। मतलब कि मेरे को एबीसी नहीं चाहिए, उसने एबीसी के लिए कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि भाई एबीसी, मतलब कि अगर मैं ए की जगह पे 196 रख दूं, बी की जगह पे 0 रख दूं, पॉजिटिव बोला तो मतलब कि मेरे को मिनिमम 1 तो रखना ही पड़ेगा, सी की जगह पे भी 1 रखना पड़ेगा, मतलब कि ये 194 रखना पड़ेगा। मतलब कि दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, पॉजिटिव है, इंटीजर्स है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, बट उसने एक कंडीशन डाली हुई है ए पे, मतलब कि ए भी चूज करके लेना पड़ेगा, 194 नहीं उठा सकते तुम लोग, या 193 नहीं उठा सकते। अगर मैं ए को 193 ले लूं, बी को 2 ले लूं, सी को 1 ले लूं, ठीक है, ये सॉल्यूशन तब बनेगा जब ए की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, रिमाइंडर 4 है व्हेन डिवाइडेड बाय 5, बी की भी एक कंडीशन है, रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। इन दोनों पे कंडीशन क्या, तीसरे पे भी कंडीशन है। सिंपल रैंडमली ए को 0 से लेके, पॉजिटिव बोला, 1 से लेके कहां तक, 196 तक सारे के सारे चूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ए की कोई वैल्यू आपको मिल भी जाती है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं ए को कंडीशन सेटिस्फाई करके एक वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कॉरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू होनी चाहिए, ये एक ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, ट्रिपलेट नहीं बोल सकते, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, सो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ही फिर एक और ए की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो सेटिस्फाई करे, बी की वैल्यू ढूंढो जो सेटिस्फाई करे, सी की वैल्यू ढूंढो जो सेटिस्फाई करे, और इन सब का सम भी 196 होना चाहिए, ये एक और ऑर्डर पेयर। ऐसे ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ये ढूंढने को बोला। ये नहीं ढूंढना कि एबीसी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं सब नंबर्स में, नो, उसने बोला ऐसे ऐसे कितने नंबर्स होंगे, इस चीज की बात करिएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को इजी करिए। तो ए प्लस बी प्लस सी इज 196, ए when divided by 5 remainder is 4, डिवीजन एल्गोरिथम लगाता हूं, 5 टाइम्स डिवाइजर है, Q1 क्वोशिएंट है, रिमाइंडर इज 4। ठीक है, रिमाइंडर 4 आ गया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, Q1 पॉजिटिव होना चाहिए और वो भी इंटीजर। क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो Q1 भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तभी तो Q1 पॉजिटिव होगा। तो मतलब कि Q1 की वैल्यू अगर मैं 1 चूज करूं, Q1 की वैल्यू अगर मैं 1 चूज करूं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या सिर्फ इंटीजर पॉजिटिव। ठीक है, तो ए की वैल्यू कहां से शुरू हो जाएगी, 4 से 9 से एंड सो ऑन, राइट। क्यू की वैल्यू चूज करते जाओ, ए की वैल्यू निकलती रहेगी। तो हमें ये पता है डिवीजन एल्गोरिथम से, या फिर आप 10th में जब आपने पढ़ा था तो एज फॉर्म्स पढ़ा था, तो पी की फॉर्म क्या आएगी, 7 टाइम्स Q2 प्लस 6, और सी की फॉर्म क्या आएगी, सी आएगा 11 3। क्वेश्चन अलग अलग होंगे ना, सब में क्वेश्चन तो सेम हो नहीं सकते, तो ये इनकी फॉर्म
मैंने तो सिर्फ फॉर्म लिखी है, या आप 9th के हो तो आपको डिवीजन अलग, अभी आपको फॉर्म्स नहीं पता, वो अगले साल आप कर। सो क्या इससे क्वेश्चन छोटा हो रहा है, देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज 196। मैंने फॉर्म डाली 5 टाइम्स Q1 प्लस 4, बी की फॉर्म डाली 7 टाइम्स Q2 प्लस 6, सी की फॉर्म डाली 11 टाइम्स Q3 प्लस 10 इज इक्वल टू 196। तो मेरे पास आ गया 5 टाइम्स Q1, 7 टाइम्स Q2, 11 टाइम्स Q3 एंड द टोटल इज 20। तो यहां पे आ जाएगा 170। इफ मैं सोल्यूशन निकाल लूं Q1 Q2 Q3 के, अगर मैं इसके सोल्यूशन निकालता हूं तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी एबीसी की, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल गई तो उसके बाद आपने सिर्फ काउंटिंग ही करनी है, काउंट कर डालो कि भाई कितना नंबर होगा। अच्छा, दिस इज टू बी डन। तो मैं एक काम करता हूं, केसेस बनाने शुरू करता हूं, ठीक है। अब 3 वेरिएबल्स में क्वेश्चन है, अगर मैं केसेस बनाऊं तो मैं किसको पहले चूज करूं? मैं सबसे पहले Q3 को चूज कर लेता। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर 11 है, डिवीजन बाय 11 Q3 के केसेस कम बनेंगे, ठीक है। तो Q3 के केसेस जब कम बनेंगे तो मैं Q3 से शुरू करूंगा। सो फर्स्ट केस, Q3 की वैल्यू, यार नॉन नेगेटिव बोला था और मैंने बोल दिया पॉजिटिव। एक्चुअली पॉजिटिव के साथ जीरो भी तो आना चाहिए नॉन नेगेटिव में, ये जीरो भी हो सकता है। पीछे चलते हैं, बड़े ध्यान से चलते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। राइट द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। ओ, जहां पे गड़बड़ करी वही मैंने करके दिखाई। काफी बच्चों ने ये गड़बड़ कर दी थी, जब उन्होंने पढ़ा नॉन नेगेटिव, पढ़ा था ना नॉन नेगेटिव, उसको पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया। एब्सोल्युटली नॉट, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ एक जीरो भी आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से शुरू होंगे, तो जीरो भी तो आएगा, यहां पे ध्यान रखना था, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू 0 से शुरू होगी, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठेंगी, तो बी वेरी केयरफुल, मतलब कि यहां पे 0 0 आ सकता था। यही चीज आपने गड़बड़ करी, और वो मैंने यहां पे करके दिखाई है कि भाई आप लोग ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, ठीक है। जब सब कुछ पुट किया, नॉन नेगेटिव के बारे में आपके मन में फिर से नहीं आया। अगर गड़बड़ कर भी दी, नॉन नेगेटिव के बारे में फिर से मन में आना चाहिए था, और अगर नॉन नेगेटिव के बारे में मन में आता तो आपको फिर से आता कि भाई नॉन नेगेटिव के अंदर जीरो भी तो आएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एवरीथिंग इज देयर। केस 1, Q3 जीरो हो सकता है। केस नंबर 1, व्हेन Q3 इज जीरो, तो मेरे पास क्या आया, 5 टाइम्स Q1 प्लस 7 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू 176, राइट। सो अब किसी से भी कर लो, मैं Q2 से करूंगा क्योंकि इट बिकम्स इजियर एंड फास्टर। 176 माइनस 5 टाइम्स Q1 बाय 7। 7 इसलिए नीचे रखा गया क्योंकि आपके नंबर्स कम आएंगे, ठीक है। 7 इज अ बिगर नंबर देन 5, तो यहां से शुरू करते हैं। अब काउंटिंग शुरू करते हैं। मैं Q1 की वैल्यू पुट करूंगा, सबसे पहले Q1 की वैल्यू पुट करी 0, क्या Q2 की वैल्यू आएगी? एब्सोल्युटली नॉट, यहां पे तो वैल्यू नहीं आएगी, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। Q1 की वैल्यू मैंने पुट करी 1, ठीक है। 5 बन गया, वहां पे 172 बन जाएगा, क्या वो 7 से डिविजिबल है? Q1 के बाद Q1 की वैल्यू पुट करो 2। अब बोलो Q2 की वैल्यू आ रही है? एब्सोल्युटली नॉट। फिर Q1 की वैल्यू पुट करो 3, क्या Q2 की वैल्यू आ रही है? आ रही है। एक केस मिला मुझे, ठीक है। सो अब जैसे ही आपको एक केस मिला, अब मेरे ख्याल से सबको पता है, हमने बहुत बारी किया हुआ है, Q1 की नेक्स्ट वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? आफ्टर 7 ही पुट करूंगा, 7 के बाद ही आएगा। Q1 को 10 रखा तो Q2 18 आ जाएगा। सेम वे इधर चलते हैं, फिर मैं Q1 की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 17। फिर Q2 की वैल्यू उसके साथ क्या आ जाएगी? 13।
फिर Q1 की वैल्यू पुट क्या करूंगा 24, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, Q1 की वैल्यू मैंने पुट करी 31, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, फिर मैंने Q1 की वैल्यू क्या पुट करी 38, Q2 की वैल्यू और नेगेटिव बन गया यार -2, तो ये कंसिडर नहीं होगा 1 2 3 4 5 वी गॉट फर्स्ट के 5 केसेस है। चलो सेकंड के केसेस चलते हैं। Q3 की जगह मैंने 1 रख दिया, 5 टाइम्स Q1 प्लस 7 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू, ठीक है 176 नहीं होगा, अब हो जाएगा 160, ठीक है 3 पुट किया है भाई उस Q3 की जगह मैंने 1 पुट किया है तो 165 हो गया क्योंकि 11 टाइम्स था, ठीक है। सो अब मैंने Q2 यहां से निकाल लिया 165 माइनस 5 टाइम्स 1 बाय, राइट। अब चलते हैं, Q1 की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, Q2 आएगा, Q2 की ना वापस Q1 है, Q2 तो तब निकलेगा ना, Q1 की वैल्यू 1 पुट करी, क्या Q2 आएगा, चेक करो, नहीं आएगा। Q1 की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, क्या Q2 आ रहा है, नो। डिवाइड करते जाओ बस फटाफट, इसके अंदर स्पीड बन जानी चाहिए। Q1 की वैल्यू 3 पुट करी, Q2 की वैल्यू आ रही है, Q1 की वैल्यू 4 पुट करी, मन में भी कर सकते हो, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूं कि भाई कहां पे जाके वैल्यू आएगी, नहीं आई। Q1 की वैल्यू करी 5, बोलो Q2 की वैल्यू आ रही है, एब्सोल्युटली आ रही है, Q2 इज 2। अब 7 पे जंप करना है, Q1 की वैल्यू पुट करी 12, Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। फिर Q1 की वैल्यू पुट करी 19, Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास 10, Q1 की वैल्यू पुट करी 26, Q2 की वैल्यू आ गई 5। अब कुछ बच्चे तो ना, मैं जब ये क्वेश्चन कर रहा हूं छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, यार ये तो अब हो ही जाएगा ना क्वेश्चन, गाइस वो तो जाएगा, बट क्या आपसे हुआ, क्या आपने उसकी जरा सी भी प्रैक्टिस करी। आईयू के में कैसे निकाल लोगे, काउंटिंग पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देते हैं और डायफंटाइन इक्वेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा देते हैं, 1 2 3 4 5। तो वहां पे अब आप ये करना चाहते हो कि भाई हाँ हाँ हमें तो आ गया, हम जीनियस हैं, हम लोग सीधा अब आईओ क्यों में ही फोड़ेंगे, ये क्या बात होती है भाई, थोड़ी तो प्रैक्टिस कर लो पहले, जरा सी प्रैक्टिस करनी जरूरी है भाई, ठीक है। सो सेकंड केस में भी मेरे पास 5 आ गया, व्हाट अबाउट द थर्ड केस, अब मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि आपको अब फंडा समझ आ गया है। Q3 की वैल्यू पुट करी मैंने 2, पहले 0 फिर 1 अब 2, Q3 की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 5 टाइम्स Q1 प्लस 7 टाइम्स Q2 इक्वल टू 154 लगा देता हूं। सो मैंने Q2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है 154 माइनस 5 टाइम्स Q1 बाय 7। अब देखो Q1 की वैल्यू 0 पे, अब अपने आप चेक करते जाओ, 0 पे आ जाएगी बस, Q2 इज 22, फिर Q1 की वैल्यू एग्जैक्टली आफ्टर 7, Q2 की वैल्यू 17, Q1 की वैल्यू 14, Q2 की वैल्यू 12। मेरे ख्याल से अब तक तो सबको पैटर्न ये भी दिख गया होगा कि भाई Q1 अगर 7 से बढ़ रहा है तो Q2 5 से डिक्रीज होता जाएगा, पैटर्न यहाँ पे दिख गया था। तो एक लिखने के बाद आप सीधा डिवीजन करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हो। Q2 ना सॉरी Q1 इज 21, 7 बढ़ा, तो Q2 आपको 17 से 12 गया था, तो वहां से आपके पास सीधा 7 आ जाएगा, मैं सीधा सीधा आंसर लिख दूंगा, मेरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं। Q1 इज 28, Q2 इज 2 एंड Q1 इज 35, उस पर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं, इसके बाद ये भी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। अगेन वी गेट 5 वैल्यूज, ऐसे ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे, मैं काउंटिंग को बहुत तेज कर रहा हूं। Q3 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो अब मेरे पास आ जाएगा 5 टाइम्स Q1 प्लस 7 टाइम्स Q2, ठीक है, इज इक्वल टू 143, ठीक है। सो Q2 इज इक्वल टू 143 माइनस 5 टाइम्स Q1 बाय 7, ठीक है। सो अब Q1 हमारे को 2 पे ही मिलेगा, मैं इनिशियल नहीं करके दिखा रहा हूं,
then it is 19. 7 बढ़ाओ और उधर से 5 कम कर दो. This is 9, so this is going to be 14. This is अब 7 फिर से बढ़ा दिया. This is going to be 16. This is going to be 9. And इसके बाद again 7 से बढ़ा दिया. This is 23. And this is going to be 4. मेरे को पता है 4 से जैसे ही मैं डिक्रीज करूंगा वो नेगेटिव में चला जाएगा. I don't have to go further ahead. अब मैं आ गया Q3 के बाद 4 पे. 5 times Q1 plus 7 times Q2 is equal to 143 के बाद. ओह, यहाँ पे काउंटिंग नहीं करी थी. There were 4 numbers. ठीक है. अब 143 में से फिर से 11 कम कर दिए. 132 आ जाएगा. डिवीजन भी अब तो पैटर्न बन चुका है. हमारे को पैटर्न दिख चुका है. 132 minus 5 times Q1 7. ठीक है. सो अब Q1 एंड Q2 की वैल्यूज लिखनी है. Q1 की वैल्यू सीधा जाके आएगी 4 पे. Q2 is going to be 16. Then आपने 7 बढ़ा दिया. इसमें 5 कम कर दिया. ठीक है. इसमें 7 बढ़ा दिया. हाँ, 7 is increased and यहाँ पे 5 is decreased. ठीक है. यहाँ पे भी it is increased. 18 के बाद आ जाएगा आपके पास 25 and Q6 के बाद आ जाएगा 1. यहाँ से भी मेरे पास आ गए 4. तो अब मैं चलता हूँ 6th केस पे. Q3 की वैल्यू मैंने डाल दी 5. सो मेरे पास आ जाएगा 5 times Q1 plus 7 times Q2 is equal to 121. तो मैंने फिर से लिख दिया Q2 is equal to 121 minus 5 times Q1 by 7. So again Q1 start कहां से होगा? पहले वाला ढूंढने में. So sorry guys. Done. So पहले वाला ढूंढने में दिक्कत है. एक्चुअली यहाँ पे जाके 6 पे आता है आंसर. सो यहाँ पे पहले वाले को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. Q1 की वैल्यू. Q2 is going to be 13. ठीक है. सो फिर से Q1 7 ही बढ़ाना है. सो इट was going to be 13. फिर से 7 बढ़ाना है. तो इट इज गोइंग टू बी 20. मैं सीधे सीधे इतनी तेजी से भी लिख सकता हूँ कहाँ कहाँ पे आएंगे. या आपको नंबर्स निकालने की भी जरूरत नहीं है. It will be 8 and 3. इसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है. There will be only 3 members over here. 7th पे चलते हैं. ठीक है. Q3 is equal to 6. 5 Q1 plus 7 Q2. तो अब मैंने 121 में से 11 और कम कर दिए. दैट इज गोइंग 99. Q2 वैल्यू आ जाएगी 99 times 1 by 7. काउंटिंग. अब पहली वैल्यू आएगी आपकी जाके 1 पे. ठीक है. सो Q2 की पहली डिवीजन करनी पड़ेगी सो दैट हमारा तेज चले. 1 के बाद आई एम गोइंग टू गो विद 7 और वहां पे आए इट इज गोइंग टू बी 10. सो सॉरी, पेज में चला गया मैं. ठीक है. सो यहाँ पे फिर 7 बढ़ा दिया. दिस इज गोइंग टू बी 14. तो Q2 is going to be 5. एक और आ जाएगी इस वाले केस में परफेक्टली. वो क्या रहा है भाई, आगे चली जा रहा है ये तो. सो यहाँ पे आ जाएगी 14 के बाद आई एम गोइंग टू इंक्रीज टू 21. 7 पे आएगी. 7 ऐड किया था ना तो ये 8 आया. सो सॉरी, ये 15 आएगा तो ये 22 आएगा. मैं वही कहूँ कि 7 का गैप ठीक होना चाहिए था. ठीक है. सो यहाँ पे Q2 की वैल्यू आ जाएगी 0. हाउ मेनी डिड वी गेट? 4. 8th केस. ठीक है. सो Q3 की वैल्यू मैंने चूज कर ली 7. 5 times Q1 plus 7 times Q2 is equal to 88. ठीक है. सो Q2 is equal to 88 minus 5 times Q1 minus 7. Q1 की वैल्यू is equal to Q1 की वैल्यू इट इज गोइंग टू बी क्या आ जाएगी मेरे पास? Q1 की वैल्यू 3. राइट. फर्स्ट वाला केस आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एट 3. यस. नो 5 पे आएगा केस ये वाला. ठीक है. सो Q2 की वैल्यू आप वहां से चूज कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी 9. Q1 इज 12. तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4. Q1 इज 19 and Q2 is going to be -1 हो गया. 4 से कम हो गया ना तो ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. सो वी गॉट 2 इन नंबर. फिर लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस. मैंने सारे के सारे चूज करता जा रहा हूँ. 5 6 7. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन.
ठीक है 121, एक केस मिस कर दिया मेरे ख्याल से मैंने, राइट? यहां पे 121 था, एक केस मिस कर दिया, इट हैज टू बी 110 वाला केस मिस कर दिया, राइट? मैंने सीधा मैंने एक्चुअली यहां पे 7th का केस ले लिया और यहां पे 8th का केस ले लिया, ठीक है? सो आई मिस्ड वन केस, वो वाला ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसमें 4 केसेस बन गए थे, मैंने 110 वाला केस मिस कर दिया, एक जो माइनस किया उसमें गड़बड़ करी, राइट? तो ये वाला 8th, दिस इज गोइंग टू बी 8th केस, दिस इज गोइंग टू बी 9th केस, मैंने एक केस मिस कर दिया था, लेट्स डू इट, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है? अगर आप वो वाला केस लो, 6th 7th केस, ठीक है, मैं उसके अंदर बता देता हूं, Q3 is going to be 6, so 5Q1 plus 7Q2 is equal to 110 पे बनना था, ठीक है? सो 110 वाले केस के अंदर यू वुड हैव गॉट अगेन, ठीक है? तो आपके पास 110 वाला केस भी आ गया। इसके बाद आपको नंबर ऑफ केसेस, अब Q3 की वैल्यू हम 8 तक पहुंच चुके हैं, Q3 को 9 पुट करो, Q3 को 10 पुट करो, Q3 11 पुट करो, ये पूरा कंप्लीट करो और मुझे दिखाओ, और जो जो पुट करके मेरे को दिखा देगा पूरा का पूरा सॉल्व करके, इट वाज अ चॉकलेट प्रॉब्लम फॉर यू। फॉर 9th ले लो, 10th ले लो, 11th ले लो, 12th ले लो, जिसने किया है कम टू मी, आई सिट इन द जूनियर बिल्डिंग, आपको पता है वेयर डू आई सिट, सो इट्स अ चॉकलेट प्रॉब्लम। मैं आपको केसेस बता देता हूं कितने केसेस होंगे। व्हेन इट इज 9 देयर विल बी 2 केसेस, उसके बाद देयर विल बी 3 केसेस, उसके बाद देयर विल बी 2 केसेस, उसके बाद अगेन देयर विल बी 2 केसेस, 1 केस, 1 केस, 1 केस, Q3 is 16, वो भी चाहिए होगा मुझे, ठीक है? सो अगेन वी विल गेट 1 केस, यहाँ पे 1 केस मिलेगा, चेक करना, 1 मिलता है और 0, एक्चुअली 0 केसेस मिलेंगे। सो टोटल सम of all these numbers which are circled, this was a big question, क्या बड़ा क्वेश्चन था, नॉट अ डिफिकल्ट वन, काउंटिंग पे था, बट काउंटिंग कैसे करनी चाहिए थी, इतनी तेज करनी चाहिए थी, इसमें लेंथ थी। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम IUQM, वेरी ओल्ड क्वेश्चन, सो ऐसा सा क्वेश्चन आ सकता है आपके IUQM पेपर में, तो डरना नहीं है, आधा घंटा लगाओ, काउंट कर डालो, 5 नंबर मिलेंगे, अरे यार कट ऑफ ही 13-14 पे होती है, 5 नंबर इसी क्वेश्चन में मिल गए, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Triangle ABC is right angled at C. Okay. तो पहले ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C बना लेते, ठीक है? बाइसेक्टर ऑफ A, बाइसेक्टर ऑफ B, ठीक है? राइट एंगल एट C, इसका बाइसेक्टर बनाया, एक्सलेंट, इसका बाइसेक्टर बना, फिर इसका बाइसेक्टर बनाने को बोला, इसका बाइसेक्टर, ठीक है? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ठीक है? यहां पे ये P पे मीट किया, यहां पे ये Q पे मीट किया, M and N are feet of perpendicular from P to AB. Yeah. Right MC, ये एंगल चाहिए, you need to find this angle. इसको ना थोड़ा सा और बड़ा देख के बनाना पड़ेगा, देखो मेरे को ये 90 दिख रहे हैं, मतलब कि मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बना सकता हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं, बड़ी, थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाएंगे, ठीक है? चलो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी 90 पता है, ठीक से बनाते हैं, खुला करके, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है? यहां तक बड़ी सी फिगर, मुझे ये 90 दिया हुआ है, दिस इज सी, मैंने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बाइसेक्टर बोला था, ये दोनों एंगल्स इक्वल, आ गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये भी बाइसेक्टर बोला था, यहाँ पे क्यू आ गया, ए बी पे परपेंडिकुलर गिराने को बोला था, ये भी 90 है, राइट?
यहां पे आया m, यहां पे आया, राइट। मेरे को चाहिए, मैं डॉटेड बनाऊंगा, ये एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल। ये एंगल कैसे मिले? देखो 90s आए ना, देखो m पे 90 है, n पे 90 है, c पे 90 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन हो सकता है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, 1 और 2 ले लेता हूं, इसको दोनों को अल्फा ले लेता हूं। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसको 3 और 4 ले लिया, इन दोनों को ले लिया मैंने बीटा। मेरे को यहां पे जाना है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख, एक काम करो, ये 90, ये 90, p को भी लो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कौन सा? a c p m इज साइक्लिक। क्यों? एंगल c प्लस एंगल m 180। साइक्लिक बनाया ना, क्योंकि साइक्लिक से कुछ मिल सकता है। मैं इस एंगल पे जा सकता हूं, एंगल 5, 2 इज इक्वल टू एंगल 5, बोथ आर इक्वल टू अल्फा, अल्फा लिख सकता हूं। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो एन और सी के साथ भी तो बनेगा। सॉरी, ये बी के साथ पास हो रहा है, ठीक है, एन और सी, हाँ, तो बी एन क्यू सी, बी एन सी इज साइक्लिक। ये भी तो साइक्लिक होगा, एन और सी, मतलब कि एंगल सी प्लस एंगल एन 180, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला एंगल 6, एंगल 6 किसके साथ आ रहा है? एंगल 3 के साथ, विच इज इक्वल टू बीटा, एंगल इन। अब देखो बड़ी मस्त चीज हुई है, मेरे को एमसीएन चाहिए, राइट, एमसीएन प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको बीटा लिख लो, इज 90। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लूं, एमसीएन आ गया, अल्फा प्लस बीटा तो निकल रहा है। बड़ी बड़ी ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एबीसी, देखिए, 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। लो जी, अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू ही आ गई 45, और कुछ करना ही नहीं पड़ा, 90 दिखे तो साइक्लिक बन सकता है। एम एन प्लस 45, एंगल एमसीएन की वैल्यू क्या आई? 45 डिग्री। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, देखना था। देखो मैंने भी 2 बारी फिगर बनाई, क्योंकि यहां पे छोटा पड़ रहा था। अगर आपने कहीं पे फिगर बनाई नहीं दिखा तो दोबारा से फिगर बनाओ, कोई और चीज सोचो। मेरे को तो दिखा 90 दिख रहे हैं तो साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक का यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था। सपोज ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट a times root a plus b times root b is 183. A root b plus b root a is equal to 182. Write the values of 9 by 5 a plus b. इसकी वैल्यूज निकालनी, रूट ए रूट बी। काम करता हूं, लेट रूट ए इज x, रूट b इज y। इजी बनाते हैं, इसमें रूट रूट आ गया ना, तो मैं इसको लिख लेता हूं x क्यूब
प्लस वाई क्यूब इज 183। ठीक है, और ए है ना, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, ये है वाई स्क्वायर एक्स बन जाएगा 82। मेरे को a प्लस बी चाहिए, मतलब कि एक्चुअल में मेरे को चाहिए क्या, 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो ये चीज चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। मेरे को तो बिल्कुल ही सिंपल पता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, राइट, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ओके, वैसे का वैसे ही रहेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 183, 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स। अगर मैं इसमें से कॉमन लू एक्स वाई, सेम ही चीज तो है, ये 182 ही तो है, कॉमन लो ना इसमें से, कॉमन लो यही बन रहा है। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब किसके बराबर आया, 729 के। क्यूब है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, 9। एक चीज तो मिल गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। मेरे को जाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे, मतलब कि स्क्वायरिंग से जाना है। अगर एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी तो ही तो आएगा। मेरे को 182 ये वाली चीज यूज कहां करी है अभी पूरी, इसको लिख लो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 182 प्लस वाई, 9 नहीं, वो तो 9 आंसर आया था उसका, ठीक है। सो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इज 9, तो 182/9 यही रह जाएगी। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, कोई नहीं, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई 9 है, 9 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 182/9, ठीक है। सो मैं निकाल ही लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आ ही गया, 81 माइनस 364, 9, 1 इंटू 9 729 होता, बहुत बड़ा नंबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, 365/9, और मेरे को निकालनी किसकी वैल्यू है, 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, 9/5 365, ये 9 से 9 कैंसिल, 573, आंसर इज, ठीक है। ये तो बहुत छोटा था, इससे पिछला भी सिंपल था, ठीक है, उससे पिछला लंबा था, that was a big question, ठीक है। So this concludes the discussion for test number 2 conducted by RN classes Sunday. So like कर सकते हो यार, काफी बड़ी वीडियो बनती है, काफी मेहनत लगती है गाइस। So and चॉकलेट प्रॉब्लम बीच में दी है, ढूंढ लो, पूरा करके दिखाना पड़ेगा, then only you'll get much. Right? Thank you guys and have a great day. Bye.